Fitbit, de quebradinha agradando o pai. Faz um Fitbit, de quebradinha agradando. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे ऐस अपने सारे पोकेमॉन्स को ट्रेनिंग करा रहा होता है, जहाँ पे ऐस बोलते हैं कि तुम सबको अगर है ना स्ट्रॉन्ग होना है, अगर हमें पोकेमॉन मास्टर बनना है तो हमें काफ़ी सारी ट्रेनिंग करनी होगी। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद ऐस थक जाता है। जॉन तभी ऐस से बोलता है, ऐस मैंने कहा था कि इतनी ट्रेनिंग मत करो, तुम थक जाओगे, देखा तुम थक गए, अब तुम थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। इसके बाद तभी हम ऐस को देखते हैं। ऐस बोलते हैं नहीं, अभी मुझे थकने थैंक यू बोलने के लिए, लेकिन मुझे अभी और ट्रेनिंग करनी है क्योंकि मुझे स्ट्रांग होना है। फिर ऐस अपने सारे पोकेमॉन से बोलते हैं कि क्या तुम सब लोग तैयार हो ट्रेनिंग करने के लिए? तभी सब लोग हाँ में सर हिलाते हैं। और अब देखिए आगे, ऐस अपने सारे पोकेमॉन्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी अचानक ऐस बोलता है कि चलो टाइम आ चुका है ट्रेनिंग करने का। सब लोग है ना, सब लोग काफ़ी सारा ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ऐस बोलता है कि बहुत हो गया है, बस आज के लिए बस इतना ही, हम लोगों ने काफ़ी ट्रेनिंग कर लिया है। तभी सब लोग ऐस बोलता है कि चलो अब थोड़ी देर चलो सो जाते हैं, रात हो बहुत हो चुकी है, चलो हम लोग ज़्यादा देर बाहर नहीं रह सकते। इसके बाद तुम्हें ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि ऐस और ब्रॉक जॉन तीनों को बुलाते हैं और कहते हैं कि जॉन ब्रॉक ऐस तुम तीनों जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, रात काफ़ी हो चुकी है इसीलिए सब लोग सो जाओ। इसके बाद तभी हम सबको देखते हैं जो सब लोग वहाँ पे सो जाते हैं। फाइनली सुबह हो जाती है, गुड सब लोग है ना एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं और सब लोग नहा धो के रेडी हो जाते हैं। तभी हम ऐस को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है। ऐस बोलता है कि तुम आप सबको जानते हो कि है ना हमें पोकेमॉन मास्टर बनना है, जिसके लिए हमको काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। लेकिन कुछ ऐसे भी पोकेमॉन्स हैं जो कि हमें पोकेमॉन मास्टर बनने से रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें किसी भी हालत में पोकेमॉन मास्टर बन के दिखाना है। इसके बाद तभी ऐस को देखते हैं। ऐस बोलता है कि क्या आप सब लोग तैयार हो पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए? तभी सब लोग है ना हाँ सब लोग हाँ कहते हैं। ऐस बोलता है कि चलो सब लोग ट्रेनिंग करते हैं। फिर ऐस अपने सारे पोकेमॉन्स को ट्रेनिंग कराता है। ऐस भी एक एक करके अपने सारे पोकेमॉन्स को ट्रेनिंग कराता है। ऐस पिकाचू से बोलता है पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ करो। पिकाचू ऐसे ही करता है, वो है ना थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ कर देता है। वहीं पे हम दूसरी ओर ऐस को देखते हैं। ऐस चार्लिज़र से बोलता है चार्लिज़र इसके बाद फ्लेम थ्रोअर अटैक का यूज़ करो। फ्लेम थ्रोअर और थंडरबोल्ट दोनों अटैक्स आपस में टकरा जाते हैं, जिससे दोनों में से किसी भी पोकेमॉन को कोई डैमेज नहीं पड़ता। इसके बाद ऐस्ट भी लोगिया से बोलते हैं लोगिया यूज़ करो एरोब्लास्ट अटैक का। फिर लोगिया ऐसे ही करता है, वो यूज़ करता है एरोब्लास्ट अटैक का। वहीं पे एस्ट भी ज़रूर से बोलता है ज़रूर इस अटैक को डॉज करो। ज़रूर ऐसे ही करता है, वो इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है और फाइनली ज़रूर इस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर एस ज़रूर से बोलता है ज़रूर डार्क पल्स अटैक का यूज़ करो डार्क टाइप पे। ज़रूर ऐसे ही करता है, ज़रूर डार्क पल्स अटैक को डार्क के ऊपर यूज़ कर देता है। एस्ट भी डार्क से बोलता है डार्क इन सारे अटैक्स को डॉज करो। डार्क ऐसे ही करता है, वो इन सारे अटैक्स को डॉज करता है और फिर वो ज़रूर के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद तभी हम दूसरी तरफ ब्रॉक को देखते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे ब्रॉक आ जाता है। ब्रॉक तभी ऐसे बोलता है ऐस लगता है तुम अपने पोकेमॉन्स को काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग करा रहे हो। ऐस बोलता है कि हाँ ब्रॉक तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे इन्हें स्ट्रॉन्ग करना है तो इसलिए मुझे ट्रेनिंग तो करानी पड़ेगी। तो ब्रॉक बोलते हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें है ना ओल्ड मैन बुला रहे हैं। ऐस बोलते हैं अभी थोड़ी देर के लिए आ रहा हूँ, रुक जाओ। इसके बाद तुम्हें ब्रॉक को देखते हैं जो कि ऐसे बोलता है ऐस जो भी करना जल्दी करना क्योंकि मैं ना ओल्ड मैन बुला रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, मैं तुम थोड़ी देर बाद आ जाना। ऐस बोलता है ठीक है तुम जाओ। इसके बाद ब्रॉक वहाँ से जाने लगता है। थोड़ी देर बाद ऐस जैसी ट्रेनिंग कर रहा होता है तभी अचानक गैस के काफ़ी बड़े धमाके की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से चारों तरफ उस जगह पे धुआं ही धुआं फैल जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि वहाँ पे धुआं क्यों फैल गया। ऐस तभी सोच में पड़ जाता है कि आवाज़ कहाँ से आई। ऐस तभी उस आवाज़ को देखने के लिए जाता है। जैसे ही ऐस जा रहा होता है तभी जॉन ऐस को रोक देता है। वो ऐस से बोलता है कि ऐस तुम कहाँ जा रहे हो? ऐस बोलता है कि मुझे कहा ना धमाके की आवाज़ आई, वो देखने के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। ऐस जॉन बोलता है ऐसी बात है तो मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। तभी जॉन और ऐस दोनों मिलकर बाहर जाते हैं चेक करने के लिए कि आवाज़ कहाँ से आई। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि जॉन और ऐश दोनों को जाते हुए देख लेते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? फिर जॉन और ऐश दोनों बताते हैं कि बाहर उन्हें एक धमाके की आवाज़ आई तो वो देखने के लिए जा रहे हैं। ये देख के ब्रॉक बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है तो मैं भी तुम लोगों के साथ आ रहा हूँ देखने के लिए। इसके बाद ब्रॉक जॉन ऐश तीनों मिलकर उस धमाके को चेक करने के लिए जाते हैं कि आवाज़ कहाँ से आई। तभी जॉन बोलता है कि ऐश ये तो आवाज़ तुम्हें कहाँ बाहर से आई ना? तभी ऐश बोलते हैं हाँ मुझे आवाज़ बाहर से आई, चलो बाहर देखने चलते हैं। जैसे ही ऐश बाहर देखने के लिए जाता है ऐश ब्रॉक जॉन तीनों देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि है ना उनके सामने एक बहुत खतरनाक पोकेमॉन आ जाता है जो कि होता है लेजेंडरी मिथिकल पोकेमॉन ज़ेराओरा, जो कि अलोरा रीजन का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन होता है, जो कि कुछ पोकेमॉन हंटर से लड़ रहा होता है।
वो पोकेमॉन हंटर है ना, ज़ेरोरा को बोलते हैं ज़ेरोरा यहाँ से भाग जाओ, ये हमारा जंगल है, तुम यहाँ पे नहीं रह सकते। इसके बाद ज़ेरोरा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सबके ऊपर थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ कर देता है, जिसकी वजह से कुछ है ना पोकेमॉन हंटर्स घायल हो जाते हैं तो कुछ बच जाते हैं, कुछ है ना डर के वहाँ से भाग जाते हैं। तभी बहुत सारे पोकेमॉन हंटर ज़ेरोरा की इतनी खतरनाक पावर को देख के डर के भाग जाते हैं। इसके बाद तभी हम ज़ेरोरा को देखते हैं जो कि बोलता है अब इस जंगल को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, इस जंगल का रखवाला आ चुका है, मैं इस जंगल को बचा के रहूँगा। इन पोकेमॉन हंटर्स को तो मैंने भगा दिया, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। फिर ज़ेरोरा उन सबको जाने के लिए बोलता है। तभी अचानक जैसे ही ज़ेरोरा उन सबको जाने के बोलता है, तभी अचानक ज़ेरोरा की नज़र सामने खड़े 3 लोगों पे पड़ती है और उनके पास जाता है। ज़ेरोरा दौड़ते हुए इन तीनों के पास जाता है और इन तीनों के ऊपर अटैक कर देता है। ऐश को कुछ समझ नहीं आता कि ज़ेरोरा क्यों उनके पास आ रहा है। ऐश को लग रहा था कि ज़ेरोरा उनसे मिलना चाहता है, लेकिन ज़ेरोरा उनसे मिलना नहीं चाहता था, बल्कि उनको ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ रहा था। रॉक तभी बोलता है ऐश जल्दी कुछ ना कुछ तो करना होगा। ज़ेरोरा को थोबड़ा देख के लगता है कि वो हमें मारने के लिए आ रहा है, जल्दी से उसे रोकना होगा। ऐश बोलता है कि तुम चिंता मत करो ब्रॉक, इसे मैं रोकता हूँ। ऐश तभी अपने पार्टनर पिकाचू को भेजता और कहता है कि पिकाचू मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। ऐश तभी बोलता है कि पिकाचू चलो अपना कमाल दिखाओ, जाओ जाके ज़ेरोरा को रोको। फिर ऐश अपने पार्टनर पिकाचू को भेजता है। ऐश का पिकाचू ऐश के शोल्डर से उतर जाता है। फिर मौके का फ़ायदा उठाते हुए ऐश पिकाचू से बोलता है पिकाचू यूज़ करो थंडरबोल्ट अटैक का। पिकाचू ऐसे ही करता है। पिकाचू ज़ेरोरा के ऊपर थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ कर देता है। इसको रोकने के लिए ये अटैक ज़ेरोरा के ऊपर लग तो जाता है, लेकिन इस अटैक से ज़ेरोरा को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो भी इलेक्ट्रिक टाइप होता है और पिकाचू भी इलेक्ट्रिक टाइप होता है, जिसके चलते ये अटैक उसके ऊपर लगता है लेकिन उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यार से पिकाचू बोलते कोई बात नहीं पिकाचू, कोई अपना दूसरा मूव का यूज़ करो। पिकाचू ऐसे ही करता है, वो कोई अपना दूसरा मूव यूज़ करता है। यार पिकाचू बोलता है पिकाचू यूज़ करो बोल्ट टैकल अटैक का। पिकाचू ऐसे ही करता है, वो ज़ेरोरा के पास जाते दौड़ते और यूज़ करता है बोल्ट टैकल अटैक का। ये अटैक सीधा जाके ज़ेरोरा के ऊपर लग जाता है, जिसकी वजह से ज़ेरोरा को इससे काफ़ी डैमेज पड़ता है। इसके बाद तभी हम ज़ेरोरा को देखते हैं जो कि यूज़ कर देता है थंडर पंच अटैक का। ऐश बोलता है ये क्या है, तभी जॉन बोलता है ये तो थंडर पंच लगता है। तभी ये अटैक है ना फिर ज़ेरोरा पिकाचू के ऊपर यूज़ कर देता है, जिसकी वजह से पिकाचू को इससे काफ़ी डैमेज पड़ता है। ज़ेरोरा तभी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। इसके बाद ऐश पिकाचू से बोलता है पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ करो। पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ कर देता है। यह अटैक ज़ेरोरा के ऊपर लगता है, जिसकी वजह से ज़ेरोरा का बैलेंस बिगड़ जाता है और नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी चोट आती है। इसके बाद ऐश पिकाचू से बोलता है पिकाचू यूज़ करो इलेक्ट्रोबॉल अटैक का। पिकाचू एक साथ 2 इलेक्ट्रोबॉल अटैक का यूज़ कर देता है। इसको काउंटर करने के लिए ज़ेरोरा यूज़ करता है रिफ्लेक्ट अटैक का, जिसकी वजह से ज़ेरोरा के काफ़ी और है ना एक मिरर बन जाती है जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं जो कि बोलता है वाह मैंने इतना स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, ये पोकेमॉन मुझे किसी भी हालत में पकड़ना होगा। तभी ऐश ज़ेरोरा से बोलता है ज़ेरोरा हम तुम्हें यहाँ पे नुकसान पहुँचाने नहीं आए दोस्त, हम तुम्हें यहाँ पे बचाने आए हैं, तुम पे हम पे अटैक मत करो, हम तो तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारे यहाँ पे मदद करने के लिए आए हैं। चलो हम लोग आपस में है ना क्यों लड़ रहे हैं, हम लोग है ना टीम अप कर लेते हैं, क्या कहते हो। इसके बाद तभी हम ज़ेरोरा को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ रहा था और बोलता है कि नहीं मैं तुम लोगों के साथ नहीं आने वाला। तभी ज़ेरोरा वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ऐश पिकाचू बोलता है पिकाचू इलेक्ट्रो अटैक का यूज़ करके ज़ेरोरा को ट्रैप कर लो। पिकाचू ऐसे ही करता है, पिकाचू इलेक्ट्रोवेव अटैक का यूज़ कर देता है जो कि सीधा जाके ज़ेरोरा के ऊपर लग जाता है, जिसकी वजह से ज़ेरोरा उसके अंदर ट्रैप हो जाता है, यानी कि वो उसके अंदर फंस जाता है। ज़ेरोरा इलेक्ट्रोवेव से निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो इलेक्ट्रोवेव से नहीं निकल पाता। फिर इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए पिकाचू से बोलता है पिकाचू अभी यूज़ करो इलेक्ट्रोवेव अटैक का। पिकाचू ऐसे ही करता है, पिकाचू एक और बार इलेक्ट्रोवेव अटैक का यूज़ कर देता है। ये अटैक सीधा जाके ज़ेरोरा के ऊपर लग जाता है,